हेलो बच्चों, आई होप सो मैथ्स 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कुछ सुपर टिप्स देना चाहता हूँ जिससे मैथ्स 1 की प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो 5 ऐसी बातें जो आपको मैथ्स 1 में बहुत अच्छा स्कोर दिला सकती है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं जब 10th में था हमारे टाइम पर जो मैथ्स का पेपर होता था वो 150 मार्क्स का होता था। उसमें से मैंने गलती करके भी 138 स्कोर किया था। दैट कम्स अराउंड 92% इन मैथ्स, जो कि मेरे हिसाब से ख़राब स्कोर है। पर इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पिछले 10 सालों में मैथ्स पढ़ाया है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने इवन स्टेट बोर्ड CBSE और ICSE में मैथ्स में 99 मार्क्स लेकर आए। तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ यहाँ पर जिससे आपका परसेंटेज जो है वो बूस्ट हो सकता है। तो मैथ्स 1 में सबसे पहली बात तो ये है कि चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स, उसको कई बच्चे निगलेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है। आपको लगेगा सर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसकी एक चीज़ बता देता हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन निकालने के 3 तरीके, डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डिविएशन मेथड है। मोड का एक सम कर लो, मीडियन का एक सम कर लो, उसमें देख लेना क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। हिस्टोग्राम का एक सम कर लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक सम कर लो, पाई डायग्राम बनाने का एक सम कर लो, पाई डायग्राम सॉल्व करने का एक सम कर लो। टोटल प्रॉब्लम कितने हुए? ये 9 प्रॉब्लम। बस ये 9 प्रॉब्लम को अच्छे से करके जाओ, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। ये 9 प्रॉब्लम कर लो, आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़कर मत जाना। सिर्फ उसकी लेंथ को देखकर उसको बिल्कुल नहीं करना, ऐसे मत सोचना। ये बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहली बात। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो मैं बता दूँ इसमें घबराने की क्या बात है। सबसे पहली बात, अक्सर मेजॉरिटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो वही होंगे जो किताब में है। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कुछ अलग तो है नहीं, वही है। एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन होगा जिसमें वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन कर देगा, वैसा खेलेगा और आपको उस ब्लैंक्स को बस भरना है और फिलअप करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने कर लो, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा MCQ के लिए याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि MCQ जो है वो प्रॉब्लम सेट के हर चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के स्टार्ट में MCQs है, वो सारे के सारे MCQs को कवर कर लो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि स्टार्ट में हमको MCQ आएंगे, पेपर के पहले स्टार्ट में हमारे पास MCQ होंगे, तो काफ़ी सारे MCQ जो किताब से ही पूछे जाएंगे। तो वो जो MCQ है उसका सोर्स मेजरली प्रॉब्लम सेट के स्टार्टिंग में है, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग का प्रॉब्लम सेट का MCQ कर लो। इसके अलावा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि लगभग आपको मेरे हिसाब में 20% या 15 से 20% जो है पेपर है वो PYQs से आएगा। पिछले 4 साल के पेपर्स को गो थ्रू करके जाना, क्या पता कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस भी उसी में से आ जाए। 5वां हॉट्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि हॉट्स कहाँ से और कैसे प्रिपेयर करना है। बट स्टिल मैं फिर से बता देता हूँ, हॉट्स को प्रिपेयर करने के अलग अलग सोर्स है। पर हॉट्स को प्रिपेयर करने से पहले ये बात ध्यान में रखना कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम सेट बहुत थरोली हो चुका है, उसके बाद हॉट्स पर जाना। हॉट्स के सोर्सेज क्या है प्रिपेयर करने के लिए? नवनीत के अंदर एक अलग से पूरा पार्ट है चैलेंजिंग क्वेश्चन का, वहाँ से हॉट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, मतलब पुराने पेपर जो उसमें से हॉट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक के अंदर जो सबसे डिफ़िकल्ट सामने स्टार मार्क वाले, वो भी करके चले आना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो किया है हॉट्स में वही आएगा, उसके जैसा या लगभग वैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हॉट्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि लॉजिक डेवलप हो। और जिन बच्चों ने पहले से हॉट्स को प्रैक्टिस किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिर्फ उन्हीं का क्रैक होगा। 1-2 दिन पहले हॉट्स करना अपनी प्रिपरेशन को बिगाड़ने वाला काम होगा। तो मेरे हिसाब से हॉट्स पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करी है। थैंक यू।